हेमराज यादव का वीडियो मैंने भी देखा। वो एक भरे मंच पे गा रहे हैं कि गोरी हैं कलाइयाँ, पिना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। क्या परोस रहे हो समाज को? यादव या कोई इन लोगों को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक स्कंद की कथा 5वें स्कंद की एक लाइन अगर बोल दें तो मैं जानूँ उनको कथावाचक। हमारे कहने का मतलब जो भी है, उदाहरण है जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उनके इटावा में ही ये जान लीजिएगा कि जूते के माला पहना करके ब्राह्मणों को घुमाया गया था। वो उस समय बीज बोया गया था इटावा में, जान लीजिएगा। तो किसी क्या कहते हैं दलित को क्या कहते हैं मुख्यमंत्री घोषित करें। इनके अंदर इतना दम है के किसी को टिकट न दें। हाँ, टिकट न दें और तब जाकर यादव जी हैं। हाँ, और यादव जी दे दें नहीं 10 और 12 किस लिए? योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए। इसमें मैं कह रहा हूँ अकेले अखिलेश नहीं है, इसमें कुछ बीजेपी के भी लोग हैं जो अपना मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। आपने देखा ना इन्हें क्या भाई, यादव अहीर ब्राह्मण लड़ाओ, जाटव ब्राह्मण लड़ाओ, जाटव बनिया लड़ाओ, ऊंची से नीची जाति लड़ाओ। अरे ब्राह्मण वो है जो सब कुछ साथ लेकर चलता है। कैसे देख रहे हैं? कुछ लोगों को लग रहा है कि इटावा की घटना जो है, जो भी हुई, इस तरह से अगर जातिवाद फैलाया जा रहा है तो इसकी घोर निंदा करता हूँ। रह गई बात यह है जो चुटिया काटने वाला मैटर है, चुटिया काटने का क्या कारण रहा? पहली बात तो ये जान लीजिए, जब सुर्पनखा गई रावण के दरबार में तो रावण ने पूछा कि ये बताओ बहन तुम गई कहाँ थी, किस कारण वहाँ गई थी? कहे मैं उन वनवासियों से मिलना चाहा, इतने में छोटी तपसी ने मेरा ये मुझसे कुछ छल करना चाहा, जब मैंने तेरा नाम लिया दी उसने मुझको गाली। तो हमारे कहने का मतलब जब सुर्पनखा एक छोटी सी पात्र है रामायण की, वो जा कर के वहाँ पे रावण को अनाप शनाप चढ़ा देती है और नतीजा क्या होता है, उस रामचंद्र जी की भार्या को हर लाता है। तो हमारे कहने का मतलब आपकी चुटिया काटने का कोई कारण भी तो रहा होगा। बिल्कुल, अगर ऐसे कोई आम आदमी अगर बैठा है, आप हमारे यहाँ पूजनी बन के आए हैं तो हम आपकी चुटिया काट लेंगे ऐसे बिना कुछ समझे बूझे। चुटिया पहले काटना। पहले का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उन्हीं के लोगों ने वायरल किया, इनसे पूछा जा रहा है बेकायदे, तो बार बार नाम रहे। हम कहीं जाते हैं पंडित जी से मिलने हरिद्वार कहीं, तो पहले थोड़ी भी हैं आप यादव जी हैं, वर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, और उनके आगे लगा रहता है शास्त्री जी, दास जी, फलाना दास फलाना शास्त्री, एक कम्युनिटी बन जाती है। तो कैसे पता चल जाएगा कौन सी बिरादरी के हैं? चलिए बिरादरी की बात अलग है, हमारे समाज में सब लोग, सबको कथा कहने का अधिकार, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए तभी करेंगे, नहीं तो अनर्थ करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि आप कथावाचक हैं तो आप कथा कहिए। आप हनुमान जी को कह रहे हैं लंका में जाके इस तरीके से घूम रहे हैं, आंख मार के उनका वीडियो दिखाएं, तभी जितने लोग समर्थन कर रहे हैं खुद ही ऐसा कर लेंगे, अपने घर पे उनसे कथा करवाएंगे। हमारे कहने का मतलब कथा की पात्रता होनी चाहिए, वो पात्रता अगर नहीं है तो कथा नहीं करना। हेमराज यादव का वीडियो मैंने भी देखा। वो एक भरे मंच पे गा रहे हैं कि गोरी हैं कलाइयाँ, पिना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। क्या परोस रहे हो समाज को? ये समाज को क्या देना चाह रहे हो? कथावाचक आँख मारे पता है भजन होता है, डांस कर रहे हैं। और रह गई बात जो है श्रीमद् भागवत की 7वें स्कंद में, 5वें स्कंद से लेकर के 7वें स्कंद तक की जो कथा है वो क्या है? आध्यात्म की है, आत्मा की है, परमात्मा की है, खगोल का है, दर्शन का है, भूगोल का है, ज्योतिष शास्त्र का है। 5वें स्कंद की कथा अगर हेमराज यादव या कोई इन लोगों को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक स्कंद की कथा 5वें स्कंद की एक लाइन अगर बोल दें तो मैं जानूँ उनको कथावाचक। हमारे कहने का मतलब जो भी है, अगर आपको ज्ञान अपरिपूर्ण है तो उस चीज़ को छूना नहीं चाहिए। क्षेत्र का अगर आपको ज्ञान ही नहीं है आप बन जाएं उस चीज़ का। आइए इधर आइए। जड़ भरत का चरित्र है, क्या कहेंगे आप? मैंने भी यही बात कही कि कथा सबको, भैया जिसको कहना भगवान का नाम लेने का सबको अधिकार। चाहता हूँ इटावा की जो घटना हुई है, इटावा की घटना पे वास्तव में वो यादव थे, इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश जी को करना पड़ा। और रही बात, या कभी भी अखिलेश जी ब्राह्मणों के हितैषी नहीं रहे हैं, हमेशा गरियाते हैं। वो हमेशा गरियाते रहे हैं, ब्राह्मणों का हमेशा विरोध करते आए हैं। जो लोग ये नहीं जानते हैं, एक उदाहरण है जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उनके इटावा में ही ये जान लीजिएगा कि जूते के माला पहना करके ब्राह्मणों को घुमाया गया था। वो उस समय बीज बोया गया था इटावा में, जान लीजिएगा। जूते के माला पहना करके घुमाने के साथ साथ इतना आतंकवाद था उस समय कि थाने में भी क्या कहते हैं उन ब्राह्मण परिवारों को जूते से पीटा गया। कानून और लॉ एंड ऑर्डर उस समय कहाँ चला गया था? और मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ जो घटना हुई, शिखा काटा गया है, चाहे चोटी काटी गई है, मेरा बस चले तो अभियान चला करके ऐसे जो गैर ब्राह्मण बने संत हैं जो अपराध को जन्म दे रहे हैं, उनको इसी तरह से सीखा और चोटी काट करके समाज में बदनाम करना
चाहिए कि जो योग्य नहीं हैं, अगर जो योग्यता नहीं रखते हैं तो वैसे लोगों को मानस कथा, भागवत कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके कर्म एक तरफ दिखाते हैं, इन अपराधी जो हैं। तो क्या है जानते हैं, आजकल नेताजी लोग न है ये नेताई छोड़ के धर्म ज्ञान बांटने लगे हैं। अरे हम ये कहना चाहते हैं नेता लोग जो है कौशाम्बी की घटना पे अखिलेश जी ने क्यों एक आवाज नहीं निकली थी उनके। उनकी ये चुप्पी ये साबित करती है कि वास्तव में वहाँ अगर जो कोई गैर जात का कोई व्यक्ति रहा होता तो बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये जान लीजिएगा कि आने वाला समय उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, जान लीजिएगा। और 2027 में मैं बता दूं, ये चुनावी एक षड्यंत्र है, मैं बताना चाहता हूँ। और 2027 में ये स्पष्ट जान लीजिएगा, कहीं थोड़ी बहुत अगर जो बीजेपी की सरकार डगमगा रही थी तो इससे और मजबूत कर दिया इन्होंने, मजबूत। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, 2-3 घटनाओं के बाद से, एक मिनट सर, एक मिनट, 2-3 घटनाओं के बाद से ब्राह्मणों का झुकाव कहीं ना कहीं इधर बढ़ रहा था, इधर बढ़ रहा था। एक व्यक्ति विशेष जात के लोग जितनी गालियां दे रहे हैं, ये गालियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही है, जान लीजिएगा। और रही बात इनका कोई पीडीए का कोई फार्मूला नहीं है, जान लीजिएगा। पीडीए का कोई फार्मूला, कभी एफआर अगड़ा हो जाता, कभी एफआर अल्पसंख्यक। पीडीए की मैं तो आपको खुल के विरोध करूंगा। पीडीए के फार्मूले पे एक चीज करना चाहता हूँ, अखिलेश जी को इतना दम हो तो किसी क्या कहते हैं दलित को क्या कहते हैं मुख्यमंत्री घोषित करें। इनके अंदर इतना दम है, परिवार के किसी को टिकट न दें। हाँ, टिकट न दें। और तब जाकर में यादव जी हैं, हाँ, और यादव जी दे दें टिकट। 10-10 और 12-12 सीटें परिवार में ही जीत करके पीडीए का फार्मूला नहीं है, जान लीजिएगा। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उस विधानसभा क्षेत्र से हूँ जिस क्षेत्र से मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे थे 2002 में, गुन्नौर विधानसभा से। उस समय भी ये पार्टी ब्राह्मण विरोधी थी और आज भी विरोधी है। ये तो सोची समझी साजिश के तहत ये कांड किया गया है कि किस लिए, कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए। इसमें मैं कह रहा हूँ अकेले अखिलेश नहीं है, इसमें कुछ बीजेपी के भी लोग हैं जो अपना मुख्यमंत्री का तो सपना देख रहे हैं। आपने देख नहीं रहे, एक कुशवाहा जो है ये खुला यानी गाली बक रहा है ब्राह्मणों को। ये किसके सारे पे? उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश, ये दोनों मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि कैसे भी 2027 में ये मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य ये कभी नहीं हो सकता। और ये लॉलीपॉप ये अखिलेश ने दिया है। कौशाम्बी में घटना हुई तो केशव प्रसाद मौर्य के में, इटावा में हुई। मैं तो खुल के बोलता हूँ, अरे खुलने के बोलने की हिम्मत रखता हूँ। अपनी सीट जो हार जाए वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेगा। वो सपना देख रहे हैं वो किसने? क्योंकि अखिलेश यादव ने लॉलीपॉप दे रखा है। जनता ने हराया, जनता ने हराया। बीजेपी ने उनके लिए एक रहमो करम पे ही तो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये जो सोची समझी साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रची जा रही है, ये कामयाब नहीं होगी। मुझे लगता है और मजबूत बना दिया उनको। ये जो 47 पहले सीट आई थी अखिलेश की 2017 में, अब के 22 सीट भी नहीं आएंगे। मैं चैलेंज से कहता हूँ। आज जो अहीर रेजिमेंट का ये इन्होंने सबूगा जनता के बीच में लाए है, क्या उस समय ये नहीं थे? क्या मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तो उस समय तो इनके कलम में ताकत थी कोई भी रेजिमेंट बनाने की, उस समय क्यों नहीं बनाई? आज 17 के बाद से ये क्यों तैयार किया गया है? ये देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि आज अहीर रेजिमेंट, कल को जाटव रेजिमेंट, परसों ब्राह्मण रेजिमेंट, पर तरसों यानी बनिया रेजिमेंट, ऐसे करके समाज को और देश को तोड़ने की ये साजिश रची जा रही है। और ये इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर ये जो रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं, ये देश विरोधी ताकत है। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनके कहने का मतलब जब जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो यादव की बनी हुई है, तो यादव देश आजाद होने के बाद इन गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है देश के लिए। और उस समय कांग्रेस की सरकार ने बनाई ये रेजिमेंट, भाजपा ने नहीं बनाया। और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, और बनाया कांग्रेस ने। ये कांग्रेस की देन है जातिवाद फैलाने की, जातिवाद का जहर घोलने की। जातीय जनगणना की मांग किए थे, वो भी होने जा रही है। अब बचा कुछ है नहीं, अब आग लगाना क्या करना है इन्हें? क्या कहीं यादव अहीर ब्राह्मण लड़ाओ, जाटव ब्राह्मण लड़ाओ, और जाटव बनिया लड़ाओ,
ऊंची से नीची जाति लड़ाओ। अरे ब्राह्मण वो है जो सब कुछ साथ लेकर चलता है और सब कुछ साथ लेकर सबका साथ और सबके विकास के साथ। कहा दर्शकों, इसी के साथ आपने सुना होगा सबका, क्योंकि बात वास्तविकता में कहा जाता है कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन जब भाई भाई होने की बारी आती है तो नेताजी लोग, कुछ लोग हैं ज्ञान भी देने चले जाते हैं नेताईगिरी कम करके, क्योंकि फुर्सत में है, सीट तो मिली नहीं है, फुर्सत है। तो इसके लिए जो परेशानी हो रही है कि आज मुस्लिम समाज, कमजोर वर्ग मुस्लिम समाज, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। वो अपने को सुरक्षित, समाजवादी में सुरक्षित नहीं था मुस्लिम समाज, आज भारतीय जनता पार्टी में सब सुरक्षित हैं। जिस सारा लाभ हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे योगी आदित्यनाथ ने एक भेदभाव किया हो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कोई साबित करके तो दिखाए कि आवास देने में, बिजली उज्ज्वला योजना देने में, गैस सिलेंडर देने में, जितनी भी सरकार की योजना है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो हमारे योगी आदित्यनाथ ने आज तक कहीं दुभांत नहीं किया है और सबको दिया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सुना होगा, सबकी बातें सुनी होगी कि नेता लोग आजकल धर्म ज्ञान बांटने लगे हैं। जो काम किसी और का है धर्मशास्त्रियों का, वो नेता लोग ज्ञान देने लगे हैं। आजकल दोहों का वर्गीकरण करने लगे हैं, दोहों का संक्षेप में वर्णन करने लगे हैं, जिसका ज्ञान उनको स्वयं नहीं है। इतना ही ज्ञान होता तो इतना कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती। बहरहाल यादव और ब्राह्मण करने की कोशिश क्यों की जा रही? क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है। चाहे पंडित जी ने गलत किया हो और चाहे वो यादव समाज के जो पंडित जी आए थे उन्होंने गलत किया, दोषी दोनों लोग हैं, तो उसको कानून के हिसाब से न्याय देने दिया जाए। इसमें नेताओं की क्या ज़रूरत है? ये नेताजी लोग क्यों बताएंगे? अब क्या वो यादव समाज को बताएंगे कि पंडित जी से कथा मत करवाइएगा, या पंडित जी से कोई और पंडित जी कहेंगे कि आप यादव जी के यहाँ कथा मत कहिएगा? राजनेताओं का काम है सिर्फ नेतागिरी करो, नेतागिरी करके सत्ता पाओ और प्रदेश में विकास करो। बाकी धर्म का काम भारतीय लोगों पे छोड़ दिया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।